राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। अगर मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होता है, इसे आगे के 12वें श्लोक में बताते हैं। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। व्याख्या। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम्। कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल और प्रतिकूल अर्थात इष्ट और अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। यह जन्म भी दुखालय और सुख रहित है। अतः चाहे इष्ट परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट परिस्थिति हो, अर्थात चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। भवत्य त्यागिनां प्रेत्य। उपर्युक्त सभी फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 10वें 11वें 2 श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है उनके समान जो त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच ही नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते, और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत्य भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र
ये तीनों कर्म फल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ न तो सन्यासी नाम क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्म फल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्म फल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्म फल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी भी कर्म फल मिल सकता है। न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासियों को यानी त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में, इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना जो सत स्वरूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रताः हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती हैं। कारण कि शरीर आदि सब की सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। यहाँ सन्यासी नाम पद में त्यागी और सन्यासी यानी कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ किंचित भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात ममता का त्याग करता है, तो सांख्य योगी कर्तृत्वाभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहंता का भी स्वतः त्याग हो जाता है, और अहंता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया है, निर्ममो निरहंकारः, और सांख्य योग में अहंता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः, इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। अतः भगवान ने यहाँ सन्यासी नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं बनता। यहाँ त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है वही निर्लिप्तता
त्याग से अर्थात कर्मयोग से भी होती है। दूसरी बात, यहाँ तक भगवान ने कर्मयोग से निर्लिप्तता बताई। अब सन्यासी नाम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं।